अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ख़ास मौजू पे, और वो मौजू ये है कि कंबाइन फैमिली के बारे में। बाद जगहों पर कंबाइन फैमिली को बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत दी जाती है, और बाद जगहों पर सेपरेट रहना ही पसंद किया जाता है। तो मसला दोनों में ही है, और फ़ायदे भी दोनों में ही हैं। अगर कंबाइन फैमिली के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसानात भी हैं, और अगर सेपरेट रहने में फ़ायदे हैं तो उसके नुकसानात भी हैं। तो हमारी जो है ना फैमिली जॉइंट फैमिली है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। लेकिन ये है कि पोर्शन सेपरेट सेपरेट हैं, तो आराम सुकून से बच्चों का आना जाना है। बच्चे आपस में घुल मिल कर खेलते हैं, तो ये बहुत फ़ायदा होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ कंबाइन फैमिली में बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चों की आपस में मेल जोल बढ़ता है, बच्चों को एक दूसरे के रिश्तों का जो है ना वो लिहाज होता है, रिश्तों का पता चलता है, और उन्हें पता होता है कौन उनका जो है ना बड़ा है, कौन उनका छोटा है। कज़न्स वगैरह में जो है ना काफ़ी बॉन्डिंग हो जाती है कि वो उनके बड़े बहन भाई हैं या ये छोटे बहन भाई हैं, क्योंकि मेरी बच्चियां बड़ी हैं और इनकी तमाम जो है ना जो इनके चाचू वगैरह के बच्चे हैं वो सब छोटे हैं। और अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेरे देवरों के बच्चे हैं, यानी कि मेरे 2 छोटे देवर हैं तो वो उनके बच्चे हैं। तो इस तरह बच्चे जो है ना आपस में खेलते हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि आज बच्चों को ना जो है ना इकट्ठे नाश्ता करवाया जाए। तो मैंने नीचे से बच्चों को बुलवा लिया था, और मैंने कहा था कि बारी बारी जो है ना वो बैठ के नाश्ता, उनके लिए हमने रेडीमेड हलवा पूड़ी का नाश्ता मंगवाया था, और मैं ख़ुद अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चकोर पराठे तैयार कर रही थी। तो आपने यहाँ देखा होगा कि अभी जो है ना एक बच्चा जो है ना, इसका नाम है इब्राहिम, और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, और हम सबको बहुत अजीज़ है। ये हमारे घर का बड़ा बेटा है। तो माशाल्लाह ये इसका अपने ताया अब्बू से और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये माशाल्लाह हम में बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहता है, और इसका बिल्कुल भी जो है ना हमसे दूर जाने को दिल नहीं करता। और मेरी बच्चियों के साथ भी इसका बहुत प्यार है, और मेरी बच्चियाँ भी इसे बहुत प्यार करती हैं, और ये हमारी फैमिली का ये बड़ा बेटा है। और माशाल्लाह फिर ये देखें, ये छोटा बेटा है, और ये माशाल्लाह ये देखें यहाँ बच्चों को मैंने बुलाया था कि सब बच्चे बैठें और बैठ कर ना मिलजुल कर नाश्ता करें। तो बच्चों के लिए स्पेशल हलवा पूड़ी मंगवाई गई थी, और यहाँ पे बच्चे जो है ना माशाल्लाह बैठ कर हलवा पूड़ी का ही नाश्ता करें। पहले बड़ा बेटा आया था, अब ये दूसरे नंबर वाला बेटा आया है। और अभी थोड़ी देर में जो है ना अभी एक बेटी रह गई है, तो वो भी उसको भी बुला रहे थे हम कि आओ बेटा आप भी आके ना नाश्ता करो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह जो है ना बच्चों में काफ़ी जो है ना मिलजुल कर रहने का रुझान पैदा होता है, और बच्चे जो है ना खुश रहते हैं। और मेन जो है बच्चों के अंदर यही चीज़ होनी चाहिए कि उन्हें आपस में मिलजुल कर रहने का पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, वो बात नहीं सुनते। और अक्सर पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं खाने पीने में, या वैसे अगर कहीं लेके जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, घुलते मिलते नहीं हैं। तो मेरा मकसद भी यही था कहने का कि इस तरह अगर आप घर में बच्चों को माहौल देते हैं, या बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, और बच्चों को ये बताया जाता है कि नहीं बेटा मिलजुल कर रहना चाहिए, तो बच्चों में ये चीज़ जो है ना वो दूर हो जाती है, और बच्चे मिलजुल कर रहने को ही पसंद करते हैं। तो माशाल्लाह ये हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं कि इनको एक दूसरे के साथ खेलना पसंद है। हम मिलजुल कर खेलते हैं, खाते पीते हैं, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होती। और बच्चे वहीं पे अपने आप को ज़्यादा शो करवाते हैं जहाँ बच्चों को प्यार मिलता है। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ चकोर्स पराठे, और साथ साथ चकोर्स पराठे बन रहे थे, और साथ साथ अंदर में बच्चों को रेडीमेड नाश्ता जो है ना वो बच्चे कर रहे थे हलवा पूड़ी का। तो मैंने कहा चलिए बच्चे वो कर लेंगे, तो हम जो है ना ये चकोर्स पराठे, मेरे मियाँ ने कहा था कि आप चकोर्स पराठे बना दें। और ये देखिए माशाल्लाह बेटी है इनकी, तो ये शर्मा रही थी, मैं इसको कह रही थी आप क्यों रुक गई हो, आप आओ ऊपर आओ। तो ये रुक गई थी, तो ये बहुत ज़्यादा शर्मीली है। तो मैंने कहा था आप आओ बेटा ऊपर आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, और आप बैठ के ना नाश्ता करो। यहाँ पे इसने जूता उतारा, और ये भी फिर अपने कज़न के साथ बैठकर नाश्ता करने लग गई। तो यहाँ पे साथ साथ नाश्ते की तैयारी हो रही है, और बच्चे अंदर बैठकर गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे हैं। और ये देखो माशाल्लाह बोल दीजिएगा, माशाल्लाह सब बच्चे बैठकर बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मेरी बेटी बैठी हुई है, उनके तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, और मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी। तो माशाल्लाह साथ साथ बातचीत चल रही है, और साथ साथ इनका नाश्ता हो रहा है। तो बच्चों में ये चीज़ जो है ना बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत घुल मिल कर आपस में रहते हैं, किसी किस्म की कोई रोक टोक बच्चों के अंदर नहीं होनी चाहिए। और बच्चे वहाँ पे अपना प्यार भी शो करते हैं जहाँ पर बच्चों को प्यार मिलता है।
कोई भी मसला हो, ये मुझे कहते हैं ताई अम्मा मुझे ये मसला है, ताई अम्मा मुझे ये चाहिए, ताई अम्मा मुझे ये खाना है। अपने ताया अब्बू को स्पेशली मुझसे ज़्यादा, अपने ताया अब्बू से ज़्यादा जो है ना वो अपने जो है ना छोटी छोटी चीज़ों का इजहार करते हैं। कुछ भी इनको चाहिए होता है ताया अब्बू हमें बाहर ले जाएं, ताकि ये नमाज़ भी ताया अब्बू के साथ ही जो है ना जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। यहाँ वैसे मस्जिद में जाना हो तो बड़ा बेटा, छोटा तो भी छोटा है लेकिन बड़े को साथ लेके जाते हैं, तो फिर छोटा भी पीछे से ज़िद करता है कि नहीं मुझे भी जाना है साथ ताया अब्बू के। तो माशाल्लाह इस तरह की हमने बॉन्डिंग बच्चों की बनाई हुई है बड़ों के साथ, और ये सब कुछ होना भी चाहिए बच्चों के साथ। तो साथ साथ में चाय बन रही थी, और साथ ये चाय और साथ पराठे बन रहे हैं। तो नाश्ता पराठे मैंने उतार लिए थे, चाय हो रही थी, और साथ मैंने अंडे बनाना शुरू कर दिए थे। जैसे मैंने अंडा तोड़ा तो अंडा जो था ना वो जर्दी उसकी फैली हुई निकली, और मेरे मियाँ को फैली हुई जर्दी पसंद नहीं है। और चाय हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं क्योंकि हमारा दूध जो है ना वो जो यहाँ से मिलता है बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दूध जो है ना पकाना पड़ता है। अक्सर होता है कि हम दूसरे दूध की भी चाय जो है ना वो पी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम डिब्बे के दूध की चाय पीते हैं। तो इसके बाद चाय भी इधर बन गई है, और आगे बाबा जलेबी भी लाए हैं। थोड़ी सी ठंडी लग रही है मुझे, है ना? ठंडी जलेबी लाए हो आप? पड़ी पड़ी चारी ठंडी हो गई है। ये कब की लाए हुए हैं, और बेचारी पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है। तो माशाल्लाह हमने खाना तो खा लिया, बड़े मज़े का पूड़ियाँ हमने खाई हैं, साथ दही का रहता था। और अब ये देखें गर्मा गर्म जलेबी, और ये हम खाएंगे जलेबी। ठीक है, चलें जी। अब मुंह भी मीठा हो जाएगा थोड़ा सा। जिसको पसंद है ना वो जलेबी आके खा ले। अब जिसको पसंद है ना वो जलेबी आके खाए। तो ये अभी अभी गर्मा गर्म आई है जलेबी, तो ये मैं बच्चों को दूंगी, ये बच्चे जलेबी खाएंगे। और ये साथ है चाय। बच्चों ले लो, खाओ, पकड़ो, ले लो आके, ले लो। अच्छा बेटे आप भी खाओ। बस थोड़ी ठंडी हो गई है, ला तो आप गरम गरम से खाना ना। ले तो वहाँ पे 10-20 मिनट बैठा रहा, वो लग गया, फिर यहाँ पे आधा घंटा हो गया। कहते अंकल चाय पे यहाँ का नहीं, बस मैं कोई यहाँ पे ही आएगी कहीं आगे। कैसी बनी चाय? अच्छी है, मीठा नहीं है, मीठे की ये है ना साथ। मैं सोच नहीं हो रहा मीठा है कि नहीं है। वैसे आपने डाला नहीं मीठा? डाला हुआ है? कम डालते हैं, जब मीठी चीज़ साथ खानी है ना मीठा कम ही डाला है। बिल्कुल सही है चाय, A1 परफेक्ट। और जलेबी का बहुत मज़ा आ रहा है। कीड़े तो मैं